नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो लाइफ कोच शिफाली और इस वीडियो में एस्ट्रो वृक्ष फैमिली में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, ये है टाइमलेस पिक कार्ड रीडिंग और इसका टॉपिक है आपकी लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है या आपकी लव लाइफ में क्या मैसेज अभी आपके लिए है। तो टाइमलेस का मतलब है ये रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी महीने में, किसी भी साल में। देयर इज नो टाइम लाइन अटैच टू इट। जब भी इस रीडिंग की तरफ आपको आकर्षण हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज हो। तो दोस्तों, ये एक 3 सेट का रीडिंग है। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है, फोकस करना है डिवाइन सेल्फ पे, अपनी हायर सेल्फ पे, भगवान पे। उन्हें रिक्वेस्ट करना है कि इस रीडिंग के द्वारा आपको आंसर मिले, गाइडेंस मिले, एडवाइस मिले कुछ आपकी लव लाइफ के लिए। और फिर आपको अपनी आंखें खोलनी है और क्विकली वो सेट सेलेक्ट करना है जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एक या दो सेट को, एक से ज़्यादा सेट भी हो सकता है। हर सेट को देखने की ज़रूरत नहीं। क्विकली आप अपनी सेट की टाइमलाइन पे जंप कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी टाइमलाइन चेक करनी है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो आइए देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है आने वाले समय के लिए। ज़्यादा समय बिताए बिना हम देखेंगे कार्ड्स क्या कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो लाइफ कोच शिफाली। एस्ट्रो वृक्ष फैमिली में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये है टाइमलेस पिक कार्ड स्प्रेड, यानी इस स्प्रेड को आप कभी भी देख सकते हैं। जब भी आपको इस स्प्रेड की तरफ खिंचाव महसूस हो, जब भी आप वीडियो स्कैन कर रहे हैं, खिंचाव अगर महसूस हो, तो आप इस सेट से गाइडेंस ले सकते हैं। टाइमलेस का मतलब ही यही है कि पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर साल के लिए ये सेट का ये रीडिंग नहीं की गई है। जब भी आपको ये सेट अट्रैक्ट करे तब ये रीडिंग आपके लिए है। क्या करना है आपको, हमेशा की तरह पिक कार्ड का जैसे आप स्प्रेड पिक करते हैं, इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, भगवान की प्रार्थना कीजिए और उनसे गाइडेंस की रिक्वेस्ट कीजिए। जैसे ही आप आंखें खोलेंगे, जो सेट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, या तो कार्ड के हिसाब से या आपकी क्रिस्टल के हिसाब से, वो आपको चूज करना है और आपको अपनी रीडिंग देखनी है। हर सेट की रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं। जो सेट सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खिंचाव महसूस हो, जिस सेट की तरफ, वो आपको सिलेक्ट करना है। एक या दो सेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली अपनी वीडियो की टाइमलाइन पे जंप कर सकते हैं। आपकी वीडियो की टाइमलाइन, डिस्क्रिप्शन की टाइमलाइन मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो क्विकली देखेंगे आपका सेट क्या कहता है। बट इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको वीडियो की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे दोस्तों। और मेरी सोशल मीडिया पेजेस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। मैं मेंबरशिप शुरू करने जा रही हूँ। आने वाले महीनों में, 1 या 2 महीनों में मेंबरशिप्स लाइव हो जाएंगी। मीनवाइल लाइव मैं यूट्यूब लाइव शुरू कर रही हूँ मेंबरशिप बेस पे। तो इस महीने से हम वो शुरू करेंगे। तो आपको मिनिमम अमाउंट पे करके यहाँ पर आपको एंट्री मिलेगी और आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे लाइव सेशन के द्वारा। तो ज़्यादा समय बिताए बिना आइए क्विकली देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों ने सेट 1 सिलेक्ट किया है, ये क्रिस्टल सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आप लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है। ये कार्ड है एक लेडी का जो ट्री के यहाँ पर खड़ी हैं और कुछ सोच रही है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. So यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि जो भी थॉट्स है, चाहे अननेगेटिव थॉट्स हैं,
चाहे कुछ पॉजिटिव थॉट्स है रिलेशनशिप्स के, उसे आपको लेट गो करना है, क्योंकि अभी वो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आपका अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ ब्लॉक कर रहे हैं, आगे बढ़ने में रोक रहे हैं। तो उन्हें आपको डिसॉल्व करना है। डिवाइन लाइट में भगवान को रिक्वेस्ट करनी है कि उन थॉट्स को क्लियर आउट करें, नई पॉसिबिलिटीज़ को आप वेलकम करने की कैपेसिटी आपको डेवलप करनी है। थोड़ा सा हम बैकड्रॉप देखेंगे कि आपकी लव लाइफ किस तरह से चल रही है और कहाँ जा रही है और क्या आपको करना चाहिए, किस तरह से एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए ऐसे। तो शुरुआत करते हैं, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी लव लाइफ, आप या आपके पार्टनर, मोस्ट लाइकली आप अपनी लव लाइफ को लोगों के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी लव लाइफ का जो भी स्टेटस है वो लोगों के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इमीडिएट पास में किसी ने आपको हर्ट किया है, आपने इमीडिएट पास में ब्रेकअप एक्सपीरियंस किया है और आप अभी सिर्फ उस ब्रेकअप से धीरे धीरे उभर ही रहे हो। तो इसीलिए आप डरे हुए हो। कहीं ना कहीं आपकी मेंटल जगदोजहद, आपकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि नेगेटिव थॉट्स हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, फिर आप हर्ट नहीं होना चाहते हो। इसकी वजह से आप कोई भी नया रिश्ता एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, किसी से मिलने के लिए भी आप डर रहे हो, जिसकी वजह से अभी तक शायद नया लव लाइफ में आपकी कोई नया इंसान एंटर नहीं हुआ है, या कोई प्रपोजल एंटर नहीं हुआ है। कौन सी एनर्जी आपके लाइफ से पास ऑन कर रही है? जो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, जो कि पॉजिटिव भी थी लेकिन थोड़ी इंक्विजिटिव थी, जो ज़्यादा सोच रहे थे, सही गलत ये वो जो ज़्यादा आप सोच रहे थे। इंट्यूशन की एनर्जी, यानी आपको जो इंट्यूशन, आप एक इंट्यूशन बंदे हो, इंट्यूटिव बंदे हो, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आपके यहाँ पे, स्ट्रेंथ कार्ड है हमारे पास, आपका प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस कार्ड है, सेकंड चक्रा कार्ड है, डिवाइन विजडम कार्ड है, जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक इंट्यूटिव सोल हो। यानी इंट्यूशन हमेशा आपको गाइड करती आई है, लेकिन इंट्यूशन की एनर्जी कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए अभी आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से शायद और कन्फ्यूजन आप में बढ़ रहा है। कौन सी एनर्जी एंटर हो रही है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में? अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी एंटर हो रही है। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, यानी काफ़ी लोगों से आप ऐसे मिलोगे जो इंटरेस्टिंग लगेंगे, जो शायद आपको प्रपोज करें। कुछ लोग कुछ को आप प्रपोज करना चाहो, लेकिन आप डरे हुए हो। तो एक्शन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है आपके एंड से, क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते। 1.5 से 2 महीने में कोई आपको ऐसा मिल भी जाएगा जो आपको इस नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकालना चाहेगा, लेकिन फिर भी आपकी थिंकिंग और नेगेटिविटी, जो थॉट्स हैं, फियर है, वो इतना भारी है कि आप उसकी मदद नहीं ले पाओगे। तो यहाँ क्या करना है, क्योंकि कुछ गिल्ट है जो पास्ट रिलेशनशिप का, जो आपको खाए जा रहा है, उसकी वजह से जो आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, प्यार बहुत सारा आने वाला है, उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको इस गिल्ट को बाहर फेंकना है दोस्तों। जैसा कि मैसेज यहाँ आया है, आपको इस भगवान को रिक्वेस्ट करना है कि इस गिल्ट से आपको दूर करे, जो रिलेशनशिप में पुराने हुआ उससे आपको माफ़ करे, और अपने आप को आपको माफ़ करना है। उससे सीख लेनी है कि कोई भी अगर गलती आपने की है तो उसे रिपीट ना करे, और अपनी अबंडेंस को वेलकम करना है। नहीं तो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ चली जाएंगी। करंटली आप बिल्कुल होपफुल है, पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी प्रोटेक्टेड है, आप डिफेंसिव है, क्योंकि आप अगेन डरे हुए हैं कि कोई आपको हर्ट करेगा। आजू बाजू के जो लोग हैं वो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, डरना नहीं है, आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं करने हैं। डिप्रेसिव जो मेंटालिटी आप एक्सप्रेस कर रहे हो या एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसे ना करें, क्योंकि काफ़ी अच्छा समय आ रहा है, उसे वेलकम कीजिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो आप, लेकिन आपको वो स्ट्रेंथ अभी तक महसूस नहीं हो पा रही है जैसा हमें दिखाई दे रहा है। तो 2 से 3 महीने का अभी ये स्ट्रगल और है। इस प्रोसेस को आप स्पीड अप कैसे कर सकते हो, किस तरह से इस प्रोसेस को जल्दी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इस नेगेटिविटी को किस तरह से जल्दी दूर कर सकते हो। कुछ क्विक टिप्स ये है कि आपको पॉजिटिव सोचना है। जो भी पास्ट एक्सपीरियंस आए हैं नेगेटिव, उनसे सीख लेनी है, वो ना दोहराए। ये अपने आप के साथ एक डील कॉन्ट्रैक्ट करना है और उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, एक पॉजिटिव दिशा की तरफ, क्रिएटिव दिशा की तरफ। और जो नए रिलेशनशिप्स आ रहे हैं आपके ऑफर में, बिल्कुल एक्सप्लोर करना है मैच्योरिटी के साथ और उस एक्सपर्टीज़ के साथ जो आपने पिछले रिश्ते में कमाई है। सेक्रल चक्र, सेकंड चक्र आपका एक्टिव है, यानी बिल्कुल आप रिलेशनशिप को वेलकम करने के लिए रेडी हो, लेकिन डरे हुए जो हो,
क्योंकि इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, यार अब क्या करूँ, अगर मेरी गलती फिर से हो गई तो किसी ने फिर से हर्ट कर दिया, इस तरह के सवाल आपको बॉदर कर रहे हैं, तो ये सवाल बॉदर ना करें। भगवान पे विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव बीइंग हैं। आपको भगवान गाइड करेगा, हर हर पड़ाव पे गाइड करेगा। तो अपने आप पे विश्वास रखिए। एंजल्स भी एडवाइस कर रहे हैं, आप एक बॉर्न लीडर हैं, आप अपने आप को गाइड कर सकते हैं, आप डिवाइनली कनेक्टेड हैं, आपको भगवान भी गाइड कर रहा है अलग अलग सिंक्रोनिसिटीज़ के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा। तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और नए होपफुल रिश्ते को वेलकम कीजिए अपनी लाइफ में। क्या ये रिश्ता लॉन्ग टर्म टिकेगा, हाँ या ना, ये पूछने की कोशिश की मैंने। तो बिल्कुल टिक सकता है अगर आप ये मॉर्निंग में से बाहर निकलो, जो आप दुखौड़ा आप मना रहे हो उसमें से अगर बाहर निकलोगे जल्द से जल्द, तो बिल्कुल ये रिश्ते पे अगर काम करोगे तो बिल्कुल ये रिश्ता टिकने की संभावना है। नया रिश्ता जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो टिकने की संभावना है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जीज है। बस आपको प्रोएक्टिव एक्शन लेनी है कि नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के पॉजिटिविटी के साथ नए रिश्ते को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को, नई पॉसिबिलिटीज़ को आपको वेलकम करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों ने सेट 2 सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और कहाँ जा रही है आपकी लव लाइफ, क्या आपके लिए मैसेजेस हैं, आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी लव लाइफ को हैंडल करना चाहिए, क्या ये लव लाइफ आगे जाके कमिटमेंट की ओर बढ़ेगी या नहीं। तो देखते हैं क्विकली क्या आपकी रीडिंग कह रही है। शुरुआत करेंगे कि ब्लॉकेज क्या है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो मेल एनर्जी है आपकी रिलेशनशिप में, मोस्ट लाइकली आपके पार्टनर वो कंफ्यूज्ड है, वो या तो डरे हुए हैं या कंफ्यूज्ड है, जिसकी वजह से डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं। तो इमीडिएट पास्ट में हो सकता है आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ प्लान कर रहे थे, बढ़ रहे थे, लेकिन सडनली इस बंदे को कन्फ्यूजन हो गया और उसकी वजह से ये जो प्रपोज़ल है वो स्टैग्नेंट हो गया, यानी कहीं ना कहीं रुक गया है। तो ये उसकी कन्फ्यूजन हो सकती है खुद पार्टनर की, या कोई एक मेल एनर्जी है, आपके इन लॉज की साइड हो सकते हैं, आपके खुद के फादर हो सकते हैं, जो इस शादी के खिलाफ है या जो इस लव प्रपोजल के खिलाफ है, जिसकी वजह से ये रिश्ता अटका हुआ है, इस पोजीशन पे अटका हुआ है। क्योंकि ओवरऑल एट द कोर अगर हम देखेंगे बहुत ही अच्छा रिश्ता यहाँ दिखाई पड़ रहा है। लव एनर्जी है, एंजल ऑफ लव की एनर्जी है, केयरिंग कनेक्शंस की एनर्जी है। तो लेडी लड़के से प्यार कर रही है, जो आपके मेल एनर्जी है वो आपको केयरिंग कनेक्शन देना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं और अच्छा रिश्ता देना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी कंफ्यूज कर रही है, इसकी वजह से रिश्ता अभी अटका हुआ है, कंप्लीशन की तरफ नहीं गया है। तो इमीडिएट पास्ट अभी कौन सी एनर्जी आपकी लाइफ से निकल रही है, लव लाइफ से निकल रही है, कंफ्यूजन की, या मैं कहूँगी थोड़ा सा चीटिंग, या चीटिंग नहीं कहूँगी बट एक अलग तरह की अपॉर्चुनिस्ट नेचर की एनर्जी निकल रही है। स्टैग्नेंसी, स्टेबिलिटी की एनर्जी आती हुई ओवरऑल दिखाई दे रही है। अगर हम आगे की तरफ देखें तो कौन सी एनर्जी आ रही है, हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट एक बहुत ही मैच्योर्ड सोल है जो आपकी लाइफ में किसी रूप में आएंगे, और या तो आपके दोस्तों के रूप में या अपनी फ्रेंड फैमिली के रूप में, जो आपको गाइडेंस देंगे, या आपकी खुद की इंट्यूशन भी हो सकती है जो आपको गाइडेंस देगी किस तरह से इस रिश्ते को आपको संवारना है, नर्चर करना है, और किस तरह आपकी लव लाइफ को आपको बेहतर तरह से उभारना है। क्योंकि अभी थोड़ा ब्लॉकेज है, तो शायद आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, इनर पीस नहीं है, कंफ्यूजन है, फियर है। वो फियर आपको, ये बंदा जो आने वाला है आपकी लाइफ में, ये एनर्जी जो आने वाला है, बंदा बंदी कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, मेल या फीमेल एनर्जी, सीनियर इन थॉट्स, एज में नहीं लेकिन थॉट्स में, मेच्योरिटी में ये बंदा सीनियर होगा, और वो आपको गाइड करेंगे कि रिश्ता अच्छा है, उसे सही ढंग से आपको उभारने की ज़रूरत है। 1.5 से 2 महीने में, आने वाले 1.5 से 2 महीने हमें दिखाई दे रहा है कि जो मेल फीमेल एनर्जी है यहाँ पे वो भी कंफ्यूज हो रही है, क्योंकि लड़का कंफ्यूज हो रहा है, लड़की भी कंफ्यूज हो रही है कि भाई
ये बंदा सही है कि नहीं, कि ये कमिट करना चाहता है या नहीं करना चाहता, कहाँ ले जाएगा हमें, या फिर उनकी माँ या उनकी कोई सीनियर जो लेडी है फैमिली की वो कंफ्यूज हो रही है, डर रही है कि यार हम सोच रहे हैं अपनी बेटी के लिए ये रिश्ता, या ये जो भी इनका अफेयर चल रहा है क्या ये सही है गलत है। कोई फीमेल एनर्जी यहाँ पर कंफ्यूज होती हुई दिखाई दे रही है जो ब्लॉकेज लाएगी लव लाइफ में। लेकिन इसको कैसे आपको हैंडल करना है, बिल्कुल मैच्योरिटी से आपको हैंडल करना है, क्योंकि ये रिश्ता आपको बहुत खुशियाँ और अबंडेंस देगा। तो इस रिश्ते को आपको बिल्कुल संवारना है, संभालना है, और जो टेम्पररी ब्लॉकेज है उसको आपको अच्छे से मेच्योरली हैंडल करना है, ताकि किसी को हर्ट ना करे और आप उस रिश्ते को एक लॉन्ग टर्म रिश्ते की तरफ बढ़ा सके। यहाँ पर भी हम अगर देखेंगे करंट सिचुएशन क्या है, हमें ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है, एनर्जी सीनियर्स की एनर्जी ब्लॉक्ड है यहाँ पे, यानी सीनियर मेल फिगर यानी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, कोई सीनियर फ्रेंड जो इस रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर सकता है वो भी ब्लॉक्ड है, जिद पे अड़ा हुआ है, कंफ्यूज्ड है, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव बन रहा है कि नहीं भाई ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है, और नहीं तो हमें ये सही नहीं लग रहा, या ऐसी कुछ नेगेटिविटी ला रहे हैं। ये भी टेम्पररी है दोस्तों। ये इसलिए कहूँगी क्योंकि आजू बाजू के लोग भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, कहीं नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, और किसी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। तो आजू बाजू की एनर्जी भी आपकी कंफ्यूज्ड है, इसीलिए आप भी शायद कंफ्यूज्ड हो। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो ये बंदा सीधा होगा, ये बंदा आपको कमिट करेगा, ये बंदा आपसे लॉन्ग टर्म रिश्ता निभाने की कोशिश करेगा। अब क्या होता है दोस्तों, ये जब हम रीडिंग लेते हैं ये होती है आज की एनर्जी के हिसाब से, अनलेस कोई मेजर आपका चॉइस का डिफरेंस हो, आपका या आपके पार्टनर का, अनलेस ऐसा कुछ हो, ये रीडिंग सही रहती है। 80 to 85% एक्यूरेसी इसमें रहती है। तो बिल्कुल ये बंदा आपको लॉन्ग टर्म में कमिट कर रहा है एज पर करंट एनर्जीज, अगर आप सही ढंग से चीज़ों को हैंडल करोगे। ये एरिया है जहां आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, ये एरिया है अगर इनको हैंडल नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सावधानी से चीज़ों को हैंडल कीजिए, रिश्तों को हैंडल कीजिए, तो आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। इस इंसान को अगर आपको समझाना है, थोड़ी स्पीड करनी है प्रोसेस सही ढंग से, तो आपको किसी लेडी का हेल्प लेनी पड़ेगी एक, और लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। हो सकता है काउंसलिंग के द्वारा, लोगों से मिलकर बातचीत करने के द्वारा उस बंदे के जो डर है, जो इनसिक्योरिटी है, जो इनडिसीजन है, वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल उसकी इंटेग्रिटी सही है, यानी वो आपको चीट नहीं करना चाहता, बिल्कुल सही बंदा है, चीट नहीं करना चाहता, लेकिन खुद डरा हुआ है, कंफ्यूज्ड है। तो उसे थोड़ा स्पेस दे, थोड़ा सा किसी से मदद करवाए कि कोई काउंसलिंग कर सके, बात कर सके, किसी से वो ओपन अप कर सके, उसकी कंसर्न्स डिस्कस कर सके, कंफ्यूजन डिस्कस कर सके, तो शायद उसको मदद मिलेगी। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल जो ट्रांजिट्स होते हैं, प्लानिटरी ट्रांजिट के हिसाब से भी हमारा दिमाग कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो उसे थोड़ा स्पेस दीजिए, सही ढंग से सही समय पे वो बंदा आपको सिक्योरिटी देने के काबिल हो सकता है एज पर द करंट एनर्जीज। क्या ये रिश्ता आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। यहाँ पे हमें पार्टी कार्ड आया है, बिल्कुल बढ़ सकता है। देखिए यहाँ पे, आई डोंट नो अगर हम कैमरा में देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा यहाँ रख देती हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल ये रिश्ता आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अभी की एनर्जीज के हिसाब से। और आपको चक्रा कार्ड, कौन से चक्रा, उस पर फोकस करना है, इनर पीस। आपका इनर पीस रिटेन रहेगा, आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करोगे, और जो भी ब्लॉकेजेस है उसे क्लियर करने की पूरी क्षमता आप में भी होगी। तो बिल्कुल अपना इनर पीस इंटैक्ट रखिए, मेडिटेशन कीजिए, और उनको भी थोड़ा सा स्पेस दीजिए, सपोर्ट दीजिए कि कुछ भी थोड़ा समय अगर वो चाहते हैं तो उन्हें दीजिए ताकि वो डिसीजन ले सके। ओवरऑल लव लाइफ अच्छी दिखाई पड़ रही है। अगर हम आपका मैसेज देखें तो यहाँ पर मैसेज भी बहुत अलाइन हो रहा है, वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो कोई भी डिसीजन है, कोई भी रिश्ता है, उसमें रश ना करें, नेचर को डिसाइड करने दें कि ये रिश्ता आपके लिए बना है या नहीं, उसको आपको क्या देना है, कितनी जल्दी आपके लिए कन्वर्ट होना है, ये सब थोड़ा समय नेचर को दीजिए, वो आपके लिए बिल्कुल एक अच्छा रिश्ता उभार कर लाएगा। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
दोस्तों देखते हैं सेट 3 के लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। हम शुरुआत करेंगे, देखो जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है हम इनकी बात कर रहे हैं। जिन्होंने ये सेट 3 सिलेक्ट किया है ये मैसेज उनके लिए है, और जिन्होंने ये क्रिस्टल सिलेक्ट किया है ये मैसेज उनके लिए है। दोस्तों ये कोई क्रिस्टल नहीं है कि जस्ट ग्लास पीस है, बस मैंने कलर के लिए आप इसे यूज़ करने की कोशिश की ताकि आप सिलेक्शन में आपको बेनिफिट मिले। तो देखते हैं क्विकली क्या मैसेज हमारे पास आया है इस कार्ड से। सरेंडर, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर टू ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। यानी कहीं ना कहीं आपको पुरानी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, उनको एक्सेप्ट करके अपने आप में अपने आप को फॉरगिव करना है या अपने आप को रिवॉर्ड करना है, डिपेंडिंग अपॉन एक्सेप्टेंस किस चीज़ के लिए हो रहा है, और फिर उसको लेट गो करना है ताकि नए एक्सपीरियंसेस को आप वेलकम कर सकें। तो देखते हैं ये मैसेज क्यों आया है। शुरुआत करेंगे, क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपको लव लाइफ में। हमें आपकी लव लाइफ में हमें कंफ्यूजन दिखाई दे रहे हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि शायद इमीडिएट पास में कोई अच्छी रिलेशनशिप आप एक्सप्लोर कर रहे थे, आप प्लान कर रहे थे फैमिली के साथ, और बहुत सारे सपने देखे थे, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी थी, बहुत वाइब्रेंट रिलेशनशिप आपको लग रही थी, लेकिन आपको डर है या डर था, जो डर शायद सही हुआ कि वो बंदा आपको चीट करके निकल गए। तो किसी किसी के केस में वो चीट करके निकल गए हैं या चीट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप डरे हुए हैं। और ये एनर्जी ये जो इंसान है जिसके लिए आप प्यार महसूस कर रहे थे, कमिटमेंट महसूस कर रहे थे, वो एनर्जी बहुत ही अथॉरिटेटिव थी, डोमिनेटिंग थी, माय वे हाईवे टाइप थी, वेल कनेक्टेड थी, शायद रिच है, वेल कनेक्टेड है, बहुत ही शूड और होशियार है ये बंदा, लेकिन वो आपको इतना सफोकेट कर चुका है रिलेशनशिप में कि आप डरे हुए हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि ये कमिटमेंट नहीं दे रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और ये इंसान आपकी लाइफ से, ये एनर्जी आपकी लाइफ से निकलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ अटक के रहना नहीं है आपको, क्योंकि एक नई अच्छी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। ये एनर्जी, ये जो मेल एनर्जी है, जो अगर ये आप फीमेल्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है ये आपको कमिटमेंट देने वाला एक नया प्रपोजल हो सकता है, जो बैलेंस्ड है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी, लॉन्ग टर्म पे कमिटमेंट देना चाहता है। अगर ये मेल एनर्जी, अगर आप मेल है जो ये रीडिंग पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कोई ऐसी मेल एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको अपनी लव लाइफ में एक नई दिशा देने के लिए सपोर्ट करेगी, एंकर करेगी, गाइडेंस देगी, और नया रिश्ता आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आते आते रुक जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक आप कंफ्यूजन में अटके हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी सहमे हुए हैं, काफ़ी थके हुए हैं, अपने आप पे थोड़ा विश्वास कम है, क्योंकि आप एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ नहीं देख पा रहे कि क्या कर सकते हैं, कंफ्यूजन है, विश्वास नहीं है अपनी डिसीजन मेकिंग पे। तो ऐसा लग रहा है सारे दरवाजे बंद हैं, आपको ऐसा लग रहा है। तो आपको इसी वजह से आप ये जो प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है या आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, और जो एंकर आपकी लाइफ में आ रहा है वो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। किस पे विश्वास रखना है, किस पे नहीं, इससे आप डरे हुए हैं। तो ये जो प्रपोजल है जो आ रहा है वो बहुत ही प्रोस्पेक्टिव है। ये बंदा बहुत मेच्योरिटी, बंदा या बंदी जो भी आपको प्रपोज करने वाले हैं, काफ़ी मेच्योरिटी के साथ आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। यहाँ पर भी हमें उसका आंसर मिल रहा है कि बिल्कुल ये रिश्ता लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ जा सकता है, अगर आप इसको सही ढंग से संवारें और वैल्यू करें और रिस्पॉन्ड करें। तो 2-3 महीने में भी अगर आप ये प्रपोजल है, लेकिन आप एक्सेप्ट करते हुए मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हो इमीडिएटली एज पर करंट एनर्जीज। तो अगर आपको ये अच्छा रिश्ता है, अगर आपको इसे हाथ से नहीं गंवाना है, तो थोड़ा सा नेचर वॉक, अपने आप को हीलिंग करने की कोशिश कीजिए। जैसा हमें यहाँ मैसेज मिला है कि पुराने रिश्ते से आपको जो सीख मिली है, सही या गलत, उसको थोड़ा सा क्लींजिंग करके अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, सही सीख को लीजिए, गलत को छोड़ दीजिए और उसमें से उभरने की कोशिश कीजिए, अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए अपने आप को, और जल्दी से पीछे छोड़ दीजिए, पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए और अपने आप को हील करके आने वाले रिश्ते के लिए तैयार कीजिए। कैसे आप हील करेंगे?
नेचर्स वॉक, नेचर में घूमने की कोशिश कीजिए, इट डिस्ट्रेसेस यू इमेंसली दोस्तों। ट्रैकिंग पे जाइए, वॉकिंग, फ्रेंड्स के साथ पार्टिंग कीजिए, सिंगिंग एंड डांसिंग कीजिए, कुछ नया चीज़ सीखिए जिससे आपको डिस्ट्रेस फील हो। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने की कोशिश कीजिए, चैंटिंग, मेडिटेशन, इससे भी काफ़ी क्लींजिंग होती है, तो वहाँ पर डिवाइन कनेक्टिविटी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अंदरूनी तौर से आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, बहुत ही इंट्यूटिव इंसान हैं। एक बार आप ये सब अलाइनमेंट कर लेंगे तो अपने आप को हील करने की क्षमता आप में है, वो आप कर सकोगे और फिर आने वाले रिश्ते को भी वेलकम कर सकोगे। तो अब अगर हम ये मैसेज पढ़े तो बिल्कुल रिलेट हो रहा है, देखो कि एट टाइम्स यू मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू हैज़ टू एंटर आवर लाइफ। तो जो भी पुरानी रिश्ते से आपको मैसेज या एक्सपीरियंस मिले हैं उसे लेट गो कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, लेट गो कीजिए और नए रिश्ते के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अच्छे दिन आ रहे हैं। ओके, तो उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको मदद मिलेगी दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको बहुत फ़ायदा होगा अपनी रिश्तों को बेहतर तरह से निखारने के लिए, संभालने के लिए और उनको एनरिच करने के लिए, नर्चर करने के लिए, क्योंकि कुछ रिश्ते बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और उनका ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, ज़्यादा पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे या मेरे ईमेल आईडी पे। आप मुझे बैक चैनल मैसेज डाल सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे @astrovruksbyshefali.com। ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैं अवेलेबल हूँ। मेरी वेबसाइट ज़रूर चेक कीजिएगा www.astrovruksbyshefali.com, क्योंकि मैं मल्टी मोडालिटी सर्विसेज ऑफर करती हूँ, यानी सिर्फ टैरो नहीं, हम टैरो के साथ एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, क्रिस्टल थेरेपी, फ्रेग्रेंस ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स थेरेपी, मुद्रा थेरेपी और मल्टीपल अदर मोडालिटीज़ में हम प्रैक्टिस करते हैं। ग्लोबली हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ मुंबई में बैठ के मैं आपको सर्विस कर सकती हूँ। तो बस आपको मुझसे कनेक्ट करने की देरी है। हम जूम सेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीकॉलिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए, आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री वीडियो से मदद मिल सके। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आप ये रीडिंग चेक कर सकते हैं, जब भी आपको इंस्टिंक्ट्स हो या कॉलिंग हो, तभी आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं जल्द ही रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।